अगुणा मोहल्ला से 21 वर्षीय युवती लापता, कोतवाली थाना में गुमशुदगी दर्ज। चूरू में गुमशुदगी घटनाएं लगातार सामने आ रही है। अब चूरू के कोतवाली थाना क्षेत्र से एक 21 वर्षीय युवती के लापता होने का मामला दर्ज किया गया है। युवती के परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस से तलाश की गुहार लगाई है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली थाने के एएसआई मनोज कुमार ने शुक्रवार शाम 5 बजे करीब बताया कि शहर के वार्ड संख्या 46 अगुणा मोहल्ला के 42 वर्षीय अकबर अली ने रिपोर्ट दी कि उनकी 21 वर्षीय बेटी अफसाना 24 जनवरी 2026 को अपनी छोटी बहन के साथ मनसा पब्लिक स्कूल गई थी। उसकी छोटी बहन तो स्कूल के अंदर चली गई, जबकि अफसाना स्कूल के अंदर नहीं गई और अपना कुछ सामान लाने की बात कहकर वहां से चली गई। रिपोर्ट के अनुसार इसके बाद अफसाना न तो स्कूल लौटी और न ही घर पहुंची। जब काफ़ी देर तक उसका कोई पता नहीं चला तो परिजनों ने आसपास रिश्तेदारों और परिचितों के यहाँ उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं लग सका। युवती के पास मोबाइल फोन भी है, लेकिन उस नंबर पर भी संपर्क नहीं हो पाया। परिजनों द्वारा लगातार प्रयासों के बावजूद जब युवती का कोई पता नहीं चला तो कोतवाली थाने में उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट पेश की गई, जिस पर पुलिस ने युवती की गुमशुदगी दर्ज कर ली है। मामले की जांच और युवती की तलाश का जिम्मा एएसआई मनोज कुमार को सौंपा गया है। पुलिस का कहना है कि सभी संभावित स्थानों पर तलाश की जा रही है और जल्द ही युवती का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कोतवाली क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत पुलिस ने 3 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। बीकानेर रेंज आईजी के निर्देश पर चलाए जा रहे एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत चूरू की कोतवाली थाना पुलिस ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। यह अभियान जिले में अपराधियों पर अंकुश लगाने और आमजन की सुरक्षा की भावना मजबूत करने के उद्देश्य से चलाया गया। कोतवाली थाना सीआई सुखराम चोटिया ने शाम 6 बजे करीब बताया कि एसपी जय यादव के निर्देश पर हार्डकोर अपराधियों, संगठित अपराधियों, मादक पदार्थ तस्करों, अवैध हथियार रखने वाले टॉप 10 सक्रिय वांछित अपराधियों, इनामी अपराधियों तथा संपत्ति संबंधी अपराधों में लिप्त आदतन अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के तहत अपराधियों के रिहायशी और संभावित ठहरने के स्थानों पर दबिश दी गई। इस दौरान चूरू शहर में व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया। पुलिस टीमों ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, होटल, ढाबे, धर्मशालाएं और अन्य संदिग्ध स्थानों पर जांच की। साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों व गतिविधियों की गहनता से चेकिंग की गई। अभियान के दौरान पुलिस ने शहर के अलग अलग इलाकों से 3 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार वार्ड संख्या 24 निवासी रिजवान उर्फ टीनी, वार्ड संख्या 49 निवासी बादल झाजड़ा और ढाणी पूनिया के सुरेश को गिरफ्तार किया गया। तीनों को नियमानुसार एसडीएम के समक्ष पेश किया गया। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ऑडिटोरियम की मांग को लेकर पंखा सर्किल के पास पोस्ट कार्ड अभियान शुरू। सीएम को 2000 पोस्ट कार्ड भेजे जाएंगे। चूरू जिला मुख्यालय के पंखा सर्किल के पास शुक्रवार को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ऑडिटोरियम के निर्माण की मांग को लेकर मेघवाल महासभा द्वारा पोस्ट कार्ड लिखो अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के तहत मुख्यमंत्री को लगभग 2000 पोस्ट कार्ड भेजे जाएंगे, जिनमें ऑडिटोरियम के लिए इसी बजट में धनराशि स्वीकृत करने की मांग की गई है। मेघवाल महासभा के जिला अध्यक्ष बजरंग बजाड़ ने दोपहर 3 बजे करीब बताया कि 20 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री के चूरू दौरे के दौरान मंच से जनसभा को संबोधित करते हुए चूरू में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ऑडिटोरियम निर्माण की घोषणा की गई थी। इसके अलावा पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ और विधायक हरलाल साहण द्वारा भी इस संबंध में घोषणा कर आश्वासन दिया गया था। इसके बावजूद अब तक बजट में राशि शामिल नहीं होने से समाज में निराशा है। पोस्ट कार्ड के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि इसी बजट में ऑडिटोरियम के लिए धनराशि पारित कर निर्माण कार्य शुरू करवाया जाए, जिससे चूरू के नागरिक लाभान्वित हो सकें। मेघवाल महासभा पदाधिकारियों का कहना है कि ये ऑडिटोरियम सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा और डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। अभियान की शुरुआत मेघवाल महासभा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल कल्ला, प्रभारी किशोर सातड़ा और जिला अध्यक्ष बजरंग बजाड़ के नेतृत्व में की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोग भी मौजूद रहे और अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया गया। सर, पिछले साल 14 अप्रैल को चूरू विधायक जी और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी राठौड़ साहब ने चूरू में अंबेडकर ऑडिटोरियम की स्थापना की घोषणा की थी। इसी कड़ी में एक सप्ताह में सीएम साहब का चूरू दौरा हुआ था 20 अप्रैल को। उसमें सीएम साहब ने भी मंच के माध्यम से ये घोषणा की थी कि चूरू जिला मुख्यालय पर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ऑडिटोरियम इसी साल स्थापित किया जाएगा।
तो मेघवाड़ महासभा चूरू की ये मांग है इसी बजट में इसको शामिल किया जाए सर। इसके लिए हमें 2000 पोस्ट कार्ड लिखो अभियान एक सप्ताह में भेजने का है कि बजट आने में अभी 15 दिन के लगभग है, तो हम 2000 के लगभग पोस्ट कार्ड इसी सप्ताह भेजेंगे। अगर संख्या बढ़ा सके तो ये भी बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। अंदर BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम स्थापित किया जाएगा। अभी तक इस वर्ष अभी इस सत्र के अंदर घोषणा करने हेतु हम चूरू मुख्यालय पर गांव-गांव के अंदर ये अभियान चलाकर पोस्ट कार्ड है मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार के नाम से लिखे जा रहे हैं। तो इसी सत्र के माननीय मुख्यमंत्री महोदय घोषणा कर चूरू मुख्यालय पर ऑडिटोरियम की घोषणा करें। नगर परिषद के सामने गंदे पानी से भरे मटकों के साथ विरोध प्रदर्शन, जल भराव की समस्या के समाधान की मांग। चूरू शहर में गंदे पानी की समस्या के समाधान की मांग को लेकर शुक्रवार को यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष की अगुवाई में नगर परिषद के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष आसिफ खां के नेतृत्व में शहरवासियों ने गंदे पानी से भरे मटके हाथों में लेकर नगर परिषद का घेराव किया और नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर समस्या समाधान की मांग की। यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने दोपहर 1 बजे करीब बताया कि चूरू शहर के वार्ड संख्या 21, 30, 42, 18 और 3 सहित कई वार्डों में गंदे पानी का लगातार भराव बना हुआ है। नालियों और सीवरेज का दूषित पानी सड़कों पर जमा होने से पूरे इलाके में गंदगी फैल गई है। यह जल भराव अब गैनानियों में तब्दील हो चुका है, जिससे लोगों के घरों में भी पानी घुस रहा है। इससे आमजन को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि कई बार शिकायतों के बावजूद नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही। इसी कारण मजबूर होकर गंदे पानी का मटका लेकर नगर परिषद पहुंचना पड़ा ताकि प्रशासन को वास्तविक हालात का एहसास कराया जा सके। यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि यदि समस्या का समाधान नहीं होगा तो आंदोलन तेज किया जाएगा। आज हम ये विरोध दर्ज कराने इससे 15 दिन पहले भी आए थे। नगर परिषद ने कहा हम विजिट करेंगे, हम दौरा करेंगे, लेकिन नगर परिषद का कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी वहां लोगों की सुध जानने नहीं पहुंचा। आज जनता त्रस्त है, परेशान है, बीचों बीच गिनानी बनी हो गई। शादियों का सीजन चल रहा है, आने जाने में परेशानी हो रही है। उस समस्या को इनसे अवगत करवाने आज हम पानी के मटके लेकर यहाँ पहुंचे हैं, गंदे पानी के, और इनको बोला है कि आप इस मटके के पास 1 घंटे बैठ के दिखाओ ताकि जनता 1.5 साल से जो भुगत रही है उसका कुछ ना कुछ हल निकले। साथ में जो शहर की अन्य समस्याएं हैं, जो सीवरेज का ठेकेदार है उसने सड़कें तोड़ के छोड़ दी। आज 6-6 महीने 7-7 महीने हो गए, वापस सड़कें नहीं डाली जा रही है। वार्ड नंबर 18 जो लोहिया कॉलेज का खेल मैदान है, गर्ल्स कॉलेज है, उसके बीचों बीच बड़े गंदे कचरे का ढेर बना हुआ है। मोहल्ले वाले त्रस्त हैं। अगुणा मोहल्ला की जो कविस्तान मुक्ति धाम का जो मेन रास्ता है उसमें पानी इकट्ठा हो रखा है। वार्ड नंबर 3 में मोहल्ले के बीचों बीच गंदे पानी की गेनानी बन गई। सब्जी फरोश मोहल्ला है, वार्ड नंबर 37 है, 43 है, उसके बीच में गंदे पानी की गेनानी बन गई। नगर परिषद सिर्फ और सिर्फ लूट पे लगी हुई है। जनता से कैसे लूटा जाए जनता को, और इनमें इनका बड़ा षड्यंत्र है। नगर परिषद आयुक्त और यहाँ के लोकल विधायक लाल सारण जी जनता को लूटने में लगे हुए हैं। जनता की जो समस्याएं हैं वो जनता के हाल पे छोड़ रखी है। नहीं कि कानों तले जू नहीं रेंग रही है। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। श्री श्याम कृपा महोत्सव को लेकर शहर में व्यापारियों को बांटे निमंत्रण पत्र। चूरू के श्री राम मंदिर में श्री श्याम एकादशी भक्त मंडल की ओर से 2 फरवरी को आयोजित होने वाले श्री श्याम कृपा महोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इसी क्रम में शुक्रवार को समिति पदाधिकारियों द्वारा शहर के मुख्य बाजार में व्यापारियों को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र वितरित किए गए। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि इस बार श्री श्याम कृपा महोत्सव मन की बातें सांवरिया से थीम पर आयोजित किया जाएगा। आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कार्यक्रम की जानकारी देने के साथ ही व्यापारियों से अधिक संख्या में शामिल होकर आयोजन को सफल बनाने की अपील की गई। समिति अध्यक्ष विनोद कुमार अग्रवाल ने बताया कि महोत्सव के तहत 1 फरवरी रविवार को सुबह 11 बजे भव्य श्री श्याम रथ यात्रा निकाली जाएगी। रथ यात्रा श्री सत्यनारायण मंदिर सुभाष चौक से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए श्री राम मंदिर पहुंचेगी
उन्होंने बताया कि 2 फरवरी को श्री राम मंदिर में शाम 6 बजे से भव्य भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। भजन संध्या में सूरतगढ़ की प्रसिद्ध भजन गायिका वैष्णवी जनवेजा, कोलकाता के रवि बेरीवाल तथा जयपुर के आयुष सोमानी द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां दी जाएगी। इस अवसर पर बाबा श्याम का भव्य और अलौकिक श्रृंगार किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ अखंड ज्योत प्रज्वलन से होगा। साथ ही 56 भोग की आकर्षक झांकी सजाई जाएगी। फूलों की होली, इत्र वर्षा तथा श्री श्याम खजाना जैसे विशेष धार्मिक आयोजन भी होंगे।